अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अज़ल तो लेके अब तक बेहद हम्दो सना अल्लाह सोने दी पाक ज़ात दी है और बेशुमार दुरूद व सलाम अल्लाह सोने दे प्यारे हबीब साढ़े प्यारे आका मौला हजूर पर नूर शाफ़ा यौम नशूर कुरान मुजस्सम मुहसिन इंसानियत वजह तख्लीक कायनात खातमुल अंबिया हबीब किबरिया सैयदना हज़रत अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा कुर्रतैन बिक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अब्द ज़ात आला सहाब महतिल मोमिनीन तमाम भी अलैहिस्सलाम औलिया कराम अहले बैत सहाबा कराम ताबईन तबा ताबईन आइमा मुजतहिदीन उलमाए हक फुक़हा अज़ाम मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन मुजाहिदीन इस्लाम मुफ्तियान इस्लाम तमाम मोमिनीन और जिन्हां भी दिल दी गहराइयां चो आखे आमीन। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ है कि अल्लाह सोने ने कुरान हकीम च फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत तो नाउमीद ना हो। हुण सोचना सी भी रहमत की है। अहदीसे कुदसी तो ये चीज़ साबित है कुरान करीम तो भी कि कायनात दी हर शय 18,000 किस्म की मखलूकात और अगे उन्हां दियां बेशुमार किस्मां ये सब दी बुनियाद जिहड़ी है ये इश्के मौला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं अपनी पाक ज़ात नाल जदों अपने इस्मा और सिफात नूं मुलाहिज़ा फरमाए मुतवज्जो होए तो अल्लाह सोहने नूं अपनी पाक ज़ात नाल इश्क हो गया। सब तो पहले आशिक भी अल्लाह सोहना, सब तो पहला माशूक भी अल्लाह सोहना ही है। फिर रब सोहने चाहे कि मैं पहचाने जावां हदीस पाक कुन्तु कन्ज़न मख़फ़ियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़। रब सोना फरमाया कि मैं चाहे मैं पहचाने जावान उरफ़ा तो फिर मैं सारी खलकत नूं पैदा किया और सारा अल्लाह सोने का एक प्रोग्राम है, एक निज़ाम है, इरादा इलाही दे अंदर जिहदे मुताबिक कायनात दा सिलसिला चल रहा और ये हकीकतन रहमत ही दा ज़हूर है। कुरान सुन्नत तो साबित है कि रब सोना फरमांदा कि मेरी रहमत मेरे गज़ब ते सबकत रखदी है। हाँ जी, तो ये रहमत ही दा ज़हूर है कि जिहड़ा कायनात दे अंदर तमाम नज़्म व ज़ब्त जिहड़ा बरकरार है। ते रहमत नूं अगर नुक्ता एक कमाल ते इस दुनिया में देखना है तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लो। इसे वास्ते कुरान करीम की रब सोने फरमाया रहमतुल लिल आलमीन कि तुहानू असीं रहमत बना के भेजिया और फिर सिर्फ इंसानों वास्ते नहीं या मखसूस लोगों वास्ते नहीं
बल्कि माजी, हाल व मुस्तकबिल और तमाम मखलूकात जिन्नी भी है, जिन्हों कोई इंसान जानता या नहीं जानता, सब वास्ते आप रहमत है। और आप दी रहमत का ज़हूर जिहड़ा है, चूँकि सब तो पहले हदीस पाक तो साबित है कि अल्लाह सोने ने सब तो पहला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नूर नूं ज़ाहिर फरमाया, जिन्हों असी नूरे हकीकत मुहम्मदिया कहने हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते आप फरमाउंदे फिर मेरे नूर नाल रब्बुल इज़्ज़त ने मखलूकात नूं बनाया, और ये वो रहमत है। इसे वास्ते कुरान करीम च आप रहमत लिल आलमीन फरमाया कि आप रहमत आ सारे वास्ते, ते आप दी हर अदा रहमत आ, आप दा हर अमल रहमत है, आप दा बोलना रहमत है, आप दा चलना रहमत है, आप दी तालीम देनी रहमत है, आप दा नमाज पढ़ना रहमत है, आप दा उमरा करना रहमत है, आप दा हज करना रहमत है, अला हाजिल कियास आप दा साह लेना भी रहमत है। ते इस्लाम सारे दा सारा रहमत है। अगर इस रहमत नूं अमलन देखना है तो मेरे प्यारे नबी दी सीरत पाक है। कुरान करीम च रब सोने फरमाया कि तुहाडे वास्ते बेहतरीन उसवाए हसन आ जिहड़ा ना वो मेरे हबीब दी जात है। यानी रहमत नूं अगर कमाल ते देखना है तो हुजूर नबी पाक दी जात पाक है, ज़ाहरन भी बातनन भी। आप रहमत दे उस कमाल ते पहुंचे हुए ने कि जिथे कोई पहुंचना तो दूर की गल है, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, कोई वली कौस कुतुब अब्दाल छड़ के कोई नबी भी रसूल भी आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कमाल रहमत उस खास कुर्बे खास दे अंदर आप फायज है। हुण बड़ी प्यारी बात है, अगली बात तो बहुत तशरीह तलबा, लेकिन वक्त की किल्लत के पेश नज़र मुख्तसर जी अर्ज करना, ये रहमत ही दा ज़हूर है कि दुनिया ते तशरीफ ले आए ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंदे सारी सजदे च गिर गए। ते आपदी वालदा मोहतरमा फरमाउंदियां कि मैं कन ला के सुनिया या रब्बे उम्मती दी आप सदा बुलंद कर रहे, ये रहमत अल्लाह मैंने से आप ते सारी जिंदगी भी यही कुछ किया। महराज की रात कीते तो गए तो उत्थे रब सोने बड़ा रास दीदारे मौला हासिल होया, आप नूं अखां नाल दीदार होया ते आप दी सुन्नत आप दी उम्मत दे औलिया अल्लाह नूं दिल दीयां अखां नाल दीदार हुंदा है। तां ही रब सोने कुरान करीम दस्सिया ना, जिहड़े इत्थे अन्ने आ उत्थे भी अन्ने रहणगे आखिरत विच भी, जे इत्थे दीदारे मौला ना होया तो आखिरत विच भी नहीं होना हैगा। वो अलग बात है कि बाद लोग इहदा इनकार करदे आ, और जिहड़े इनकार करदे तुसीं देखोगे सारे गुमराह 74 92 फिरके ने, और ये सारे वालू मौलवी ने जिहड़े दजालियां दे एजेंट ने। तहकीक और रिसर्च करके देखो, मेरी तहकीक है। ते आप दुनिया जो तशरीफ ले जा रहे सके ते बीमारी का आलम से नकाहत आप ज्यादा सगा, ते आप कन ला के सुनिया गया तो उस वेले भी आप या रब्बे उम्मती कहन डे सी। यानी अपनी उम्मत नूं दुनिया तय फिर भी नहीं भुले, महराज ते गए फिर भी नहीं भुले, दुनिया का तशरीफ लैके फिर भी नहीं भुले, तो भुले हुण भी नहीं है। ये उम्मती ही मुनाफिक भुले हुए ने, मेरे नबी नहीं भुले। हाँ, मेरे नबी अज भी हयात ने। कायनात दी हर चीज दी हर लहर जिहड़ी है उहदे विच रहमत इलाही और रहमत लिल आलमीनी सरकार दी जारियो सारी है। और अज भी आप तख्ते नबूवत पे बैठे ने, ताजे नबूवत सजा के रोज़ा रसूल दे अंदर मदीना पाक दे अंदर, और पूरी कायनात नूं मुलाजा फरमा रहे ने कि साडे नबी को बेख्तियार नहीं, आप मुख्तार है। आप नूं मेरे मौला ने हर इख्तियार दिता है, कसम बनाया किसी खजाने दे नहीं, अपने तमाम तर खजानियां ते। हाँ जी, सुभान अल्लाह। ते अल्लाह सोने ने एवें हबीब नहीं बनाया। ते इमाम आले सुन्नत हुजूर इमाम अमर रज़ा साहब बरेलवी फरमाते रहमतुल्लाह अलैह कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, तो खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी इसे वास्ते आप एक दफा फरमाया कि शहनशाह जो हाजियों को मुखातब करके, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके ना, अब काबे का भी काबा देखो। यानी काबे वाला भी उधर मुतवज्जो है। हाँ जी,
हकीकत ये है कि रब सोना अपने ही नूर ते आशिक है, आपको अल्लाह तो वख नहीं है। ये जिहड़े वख समझदे खुद वख ने। हाँ जी, अल्लाह सोना तो कायनात की कोई लहर वख नहीं हैगी, किसी चीज़ का कोई एटम कोई अंसर उसकी कोई लहर कोई वख नहीं हैगी, फिर वो किदां वख हो गए। ये जो कुछ कायनात के अंदर ज़हूरात हैं ने जिन्ने भी सारे, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इस्मा और सिफ़ात दे अनवारात दे ज़हूरात तय्युनात और तनज़ुलात पूरी कायनात जो कुछ भी है, तो साढ़े बुजुर्ग 1400 साल तो सब दसदे आए ने। और जदीद साइंस ने हुण तस्लीम कर ली गल्लां ना कि कायनात दी हर शै वाकया ही गैर मरी लतीफ अक्सी लहरां ने, तवानाइयां ने, वेव्स है, शुआवां ये, और ये किसी चीज़ का अक्स है। तो कुरान हकीम 1400 साल पहले ही रब सोने दसता सीगा, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, कि मैं जमीनों आसमानों का नूर है। हाँ जी, तो अव्वल भी मैं हाँ, आखिर भी मैं हाँ, ज़ाहिर भी मैं हाँ, बातिन भी मैं हाँ। ये हर जगह ही ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अक्सी ज़हूर है। ये बंदे भी जड़े है, हकीकत अल्लाह की पाक ज़ात है, भी अल्लाह का अक्सी ज़हूर है, और ये अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूरी लताइफ रखे हुए हैं। लेकिन बंदा बंदा रब रब है। कलंदर लाहौरी डाउट इलामा इकबाल ने बड़ी खूबसूरत गल की है, बड़ी प्यारी गल समझाई कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। ये वक नहीं है। हाँ, जिन्हें वक समझो खुद वक है, ये वक नहीं है। तो ये अंदर जो कुछ भी अनवारात है, जो कैफियात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अफ़ाली है, सिफ़ाती है, ज़ाती अनवार तजल्लियात है, नूरे इश्क़ इलाही है, नूरे इरफान है, नूरे कुर्ब इलाही है, नूरे फ़क्र मुहम्मदी है, और नूरे अमले कुरान सुन्नत है, नूरे खिदमत खल्क है। और ये सारे अनवारात जिहड़े है इंसान के अंदर जज्ब होंदे, इवें जिवें फुल के अंदर खुशबू ते कोले के अंदर अग शराद कर जाती है। जिवें साडे इस खाकी वजूद नूं मेरे मौला ने सारी कायनात दी लहरां इकट्ठा करके बनाया, और इहदियां जिहड़े वेव्स है, तवानाइयां ने, उहनूं इरादा इलाही ना मेरे अल्लाह ने लतीफा नफ्स जिहड़ा बनाता, जिहड़ा इस जिस्म च सराद कीता होया, इहदे विच लतीफा है। कलम जिहड़ा सराद कीता होया लतीफ वजूद जिहड़ा नूरी आलम अमर दा, ते उहदे विच लतीफा रूह सिरात कीता होया नूरी, उहदे अंदर सिर खफी अखफा वगैरह ये सारे लताइफ इहदे अंदर सिरात कीते हुए ने। और यही लताइफ जिहड़े बातिन च परवाज करते हैं और कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते और हजूरी खुदा जल्ला शान पहुँच के दीदारे मौला हासिल करते हैं। और ये इंसान की जिंदगी का मकसद है, मकसद हयात सिर्फ और सिर्फ ये है। लेकिन ये सफर तां ही असीं तय करते अगर कुरान सुन्नत की रोशनी में चलांगे। ये आईने हयात है मुकम्मल। इस तो अलावा जिन्हें नसाब है सब शैतानी नसाब है। लेकिन यह इंसान सीखे उन्होंने लोगों को जो सही उलकीदा रहे, जिंदा दिल है, मुर्दा नफ्स है, और हुसैनी ने और मुत्तकी ने और सरफरोश है। उन्होंने उलमाओ मशाइख कोलों ही कुरान सुन्नत और फिका दा इल्म हासिल करना है और रूह के मुताबिक फिर अमल करना पूरा पूरा। जिवें रब सोने फरमाया कि दीन च पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। लेकिन सिर्फ मोमन ही हो सकते, मुनाफिक नहीं हो सकता। मुनाफिक तो फिट आइया गल्लां लऊगा तो जिहड़ियां फिट आउंदियां लै लूगा, जिहड़ियां नहीं फिट आउंदियां उहदे वास्ते फिर तावीलां करूगा जान छुड़ाउण वास्ते, अपना उल्लू सीधा करने वास्ते। ते गुमराह फिर के सारे इदां ही पैदा होए ने। तुसीं अर्ज कर रहा सी कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी रहमत दा कमाल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रहमत लिल आलमीन। ते अल्लाह सोना ये चाहुंदा है, मेरा मौला ये चाहुंदा है कि इस मेरी रहमत नूं हर कोई हासिल कर लवे। ये अनवारात ने, कैफियात है, फ्यूजात है, ये लहरां ने, ये वेव्स ने, तवानाइयां ने हासिल करे। किवें? रब ने दसता कुरान च कि मेरे नबी दी इत्तबा करो, तुहाडे सारे मामले सीधे हो जाएंगे। 100 हथरा सिर ते गंढ। खुद कुरान करीम जी रब सोने अपने हबीब नूं दस्सिया, हबीब इन्हां लोकां नूं कह दिओ कि अगर तुसीं मेरे नाल मुहब्बत करदे हो ना अल्लाह नाल, फिर मेरी इत्तबा करो। तो हजूर फरमा के मैं तुहाडे दो चीज़ां छड़ चलिया, अगर तुसीं इहनूं घुट के फड़ी रखोगे कदे गुमराह नहीं होवोगे। नंबर 1 कुरान, नंबर 2 सुन्नत। ये दो चीज़ां बुनियाद है। अगर तुसीं इहनूं मजबूती नाल फड़ी रखोगे तो कामयाब है। अज भी अगर म्यार देखना हको बातल दा जिहड़ा कुरान सुन्नत दे और इजमा अहले सुन्नत दे नाल है, उस रात मुस्तकीम ते जिहड़ा इस तो हट गया गुमराह है। बस बहुत मुखसर की कहना।
ਹੁਣ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ रहमत सलायाम है यारान नुक्ता दां के लिए। रब सोने फरमाता है हबीब मैं तुहानू उसवा हसना बनाता तमाम नस्ल इंसानी वास्ते, तो तुसी अपनी थोड़ी जुबान चो लोगों को कह दो अगर तुसी अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो मेरी तबाह करो। फिर रब सोना कहता फरमांदा कि मैं तुहानू अल्लाह फिर अपना हबीब बना लेगा। ये बड़ी बात है कि रब किसी को अपना महबूब बना ले। हुण इस वास्ते इत्तबा दा ताकि आप दी इत्तबा करके इंसान जिहड़ा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल कल्बी ताल्लुक पैदा कर ले, लेकिन ਉਹਦੇ वास्ते जाग लेनी पैनी है, कनेक्शन लेना पैना है, ये निस्बत माल दा कनेक्शन हासिल करना पैना। जिवें असीं किसी कंपनी दा कोई चीज़ सिम लैनी है किसी कंपनी दी तो उन्हां कोल कनेक्शन लेना पैना सानूं। इसी तरह रूहानी कनेक्शन लैण वास्ते अल्लाह वाले रखे ने जिन्हां सीनिया च कनेक्शन मौजूद है, जिन्होंने हुजूर सुल्तान बहु फरमांदे अल फल्ला चंबे दी बूटी मुर्शद मन मेरे विच लाई हो। और ये ओ तौहीदी मुहम्मदी नूरी निस्बत है जिहड़ी अपने पिरो मुर्शद को एक मुरीद हासिल करदा है, अपने दिल दे अंदर इल्का कराउंदा डाउनलोड कराउंदा है, फिर मुरीद उन्होंने एक्सैप्ट करता अपने अंदर इंस्टॉल कर लेंदा, ਉਹਦੇ ਕਲਬ ਦਾ ਤਾल्लुक बेवास्ता पीरां ने सिलसिला नबी पाक दे दिल कलबे पाक नाल हो जांदा और नबी पाक दे कलब दा अल्लाह नाल है। हुण जाग लग गई तां ही सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह फरमा जाग बिना दुध जमदा नहीं, काढ़ खोया भावें करिए जिन्ना मर्जी काढ़ लो वो दही नहीं बनना, जे दही नहीं बनना तो मक्खन नहीं निकलना, जे मक्खन नहीं बनना तो घी नहीं निकलना। इसे तरह ये जाग असी अल्लाह वाले को जिसे लन्ने तो फिर साडे अंदरों कैफियत रहमतुल लिल आलमीनी दी वो अनवारात मुस्तफा साडे अंदर हो जाते, नबी पाक नाल साडा दिल दा ताल्लुक हो जाता, निगाहे मुस्तफा च असी आ जाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हकीकत है सब मेरे प्यारे नबी तमाम इंसानियत देख रहे, हर उम्मती नूं जानदे रहे, कल्ले कल्ले नूं भी किहड़ा किन्ने के पानी जे ते की करदा है। हाँ मेरे प्यारे नबी सब जानदे रहे। हाँ जी तो इस वास्ते अगर रहमतुल आलमीनी हासिल करनी ये बहुत वसी मानी और तफसील तलब प्रोग्राम वक्त नहीं वरना मैं तफसील ना अर्ज करदा, मैं सिर्फ चंद गल्लां दसना कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत लुटिया खूब रज के। तो इस वास्ते ऐलान नबूवत तो पहले आप गारे हिरा जाके ना मेडिटेशन करते होंगे, मुराकबा करते होंगे सके। कुरान करीम भी रब ने दसिया वाइला रब्बे का फर्क हो, हाँ जी कि अपने दिल अल्लाह तरफ लाओ। कुरान करीम भी रब ने दसिया हर पासे ध्यान हटा के रब के पासे ध्यान ला लो। फिर कुरान करीम भी रब ने दसिया कि दिल अगर इत्मीनान मिलना है तो मेरे जिक्र ना मिलना। फिर कुरान करीम भी रब ने दसिया कि ईमान वाले हो जिक्र करो और जिक्र कसीरा रज के जिक्र करो। ये हिकमत की है कि नमाज़ां भी पढ़ता है, हज भी करता, उमरे भी करता, ज़कातां दिंदा है, वादा नसीहतां भी करता, ममता भी करता, खिताबतां भी करता है, तो फिर रब कहंदा जिक्र कसीर करो रज के जिक्र। तो यही हजूर हाजी नूरशाह गंज बख्श रहमतुल्लाह बड़ी प्यारी गल फरमाई कि अल्लाह अल्लाह इन्नी कहो अल्लाह रहे तू ना रहो। यानी नूरे जिक्र इलाही इन्ने अपने अंदर जज़ब कर, इन्ने अखज़ कर भी तू ना रवे, फना हो जाए, तेन फना उल फना दा कमाल हासिल हो जाए, हकुल यकीन दा कमाल हासिल हो जाए, फना फिर जिक्र दा कमाल हासिल हो जाए, सुल्तान लज़कार दा कमाल हासिल हो जाए, फिर तू ना रवे। हाँ फिर नफी का कमाल हासिल हो। एन लख के नारे एवं नहीं बजते, सुभाना मुआज़ा में शानी के नारे एवं नहीं बजते, बादो लाल हुसैन एवं नहीं कहते मैं नहीं सब तू। हाँ जी बहरहाल ये ओ रहमत का प्रोग्राम है कि मेरा मौला ने दसता है अगर रहमत लुटनिया ने झोलियां भरनिया ने तो मदीने वाले नाल यारी ला लो, सौवत रज़ा सिर ते कंड। सुभान अल्लाह। हुण मेरे प्यारे नबी दी रहमतुल आलमीनी जिहड़ी है होर वक्त नहीं मारना, मैं सिर्फ मुख्तसर पहलू अर्ज करना कि अज के दौर के साइंसदान तहकीक कर रहे हैं आप दी शख्सियत पाक दे उत्ते, क्योंकि आप चलते फिरते कुरान ने, ये लफ्जी कुरान है, लेकिन रहमतुल आलमीनी हासिल करनी दिल नूं पाक करना पैंदा है।
कलंदर लाहौरी डाउट इलामा इकबाल फरमाते कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फरैज। तो तीनों ज्यादा जानता है। हाँ जी, 1,24,000 नबियों ने मत्था लांदा है। इस वास्ते कदे भी हाफिज बनना, कदे भी दरसे निज़ामी करना, कदे भी मुफ्ती बनना, कदे भी मुहद्दिस बनना, कदे भी मुफस्सर बनना, कदे भी साइंसदान बनना, कदे भी डॉक्टर बनना, कदे भी इंजीनियर बनना, अल्लाह हासिल किया कोई भी इल्म हासिल करो, दिल नहीं पाक होएगा। दिल पाक करने वास्ते तो इल्म इकबाल ध्यान करने इकबाल लाहौरों आवाज कब्र जो होती है कि निगाहें मर्द मोमर से बदल जाती है तकदीरें, जो हो जाओ के यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। इकबाल आंदा किसी अल्लाह वाले दे नेड़े लग, इन्होंने एवं ना समझी। हाँ, जेडे जिंदा दिल ने उन्होंने नेड़े लग, क्यों कि मुकाम फकर कितना बुलंद है शाही से, ते रवश किसी की गदाया ना हो तो क्या कहिए, मंग खाने की किसी को आदत पवे तो फिर की बंदा करे। ना पोश खर का पोशों की इरादत हो तो देख इनको ये दे बैजा लिए बैठे अपनी आस्तीनों में। हाँ, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौर बादशाहों के खजीनों में। जा दुनिया जहां दे बादशाह को फैला, तैनू जो नूर निस्बत का खजाना मिल जाए तो मैनू कही ये अल्लाह वाले को लभना जिन्हें सीने आबाद है, जिन्हें तालक रब नाल जुड़िया होया। ते जब तक तू इनू आबाद नहीं करता, ये आबाद उदों होना जो नफ्से उमारा तेरा काबू आएगा, ये मुतमिना बनेगा। क्योंकि नफ्से उमारा ही है तेनू जलील करता फिरदा है। ये नफ्से उमारा ही है जिन्हें 72 जहन्नमी फिरके बनाए ने। ये नफ्से उमारा ही है जिन्होंने अल्लाह रसूल तो दूर किया, जिन्हें भी इस्लाम दुश्मन कुवतां ने। इनू फना कर, जब तक तेनू फनाए नफ्स हासिल नहीं होती, तेनू कदे फनाए कल्ब हासिल नहीं हो सकती। कदे भी ये दिल जिहड़ा ये दुआम जिक्रो हुजूर दा नूर ये अंदर ठहरेगा नहीं, कल्ब दा ध्यान रब की तरफ नहीं होएगा और इस जाते मौला में नहीं डुबेगा, फना फिर तौहीद दा कमाल नहीं हासिल करेगा। ये दुनिया तर रागब रहेगा। दुनिया जहान दे इल्म पढ़े है, अब गौर करके देख लो इर्द गिर्द निगाह दौड़ा के कितना कुत्ते वांगू फिरदे हैं, ते देख के शर्म आउंदी है इन्हां नूं। हाँ जी, ये वही लोग है जिहदे बारे बाबुल्ले शाह फरमाया कि उचियां बांगा चांगा मारे ते मिंबर ते चढ़ वाज पुकारे, तैनू कीता इल्म खुआर इल्म बस करी हो यार, रजे तेरे इल्मां तो। कुरान किताबां चार शफेर है, गिरदे चानण है, अंदर हनेर है, तैनू कीता इल्म खुआर इल्म बस करी हो यार, रजे। यही गल सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि जिथे देखण चंगा चौका उथे पढ़न कलाम सवाई हो, ते सौण भादो दे डडूआं वांगू ते फिर 30 सपारे चक के औकात आया विचों। हजूर गौसे पाक फरमांदे कि आलम दे तो कदम ही नहीं हुंदे दुनिया दे कुत्तियां दे बूहे अल नूं जाण ना, क्योंकि जिहड़े लोग दुनिया च मुबतला हले नफ्स विच ही मुबतला, उन्हां ने दीन दी रूह समझी नहीं। ओदी वजह कि नफ्स ने धोखे च फसाया होया, हालांकि मिलना वो ही है जो ये नसीब च अजल तो इरादा इलाही विच हैगा। तो कुरान पाक च अल्लाह ने वाजा करता प्रोग्राम सारा कि रिज़्क़ अल्लाह, मेरे जुम्मे अल्लाह कहंदा रिज़्क़। हुण जे शायद जुम्मा रब ने चक लिया, हुण ओदी कादी परेशानी है, सब परेशानी है। क्या फरमांदा बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला मैं, रिज़्क़ तो मैं ही हां, होता रिज़्क़ है ही कोई नहीं। ते कायनात कोई चलण फिरन वाली ऐसी शै नहीं जिहदे रिज़्क़ दा बंदोबस्त नहीं कीता होया। जिवें जिवें जिथे जिथे जिस जिस तरह का रखिया मेरे अल्लाह ने खिलारिया होया, अल्लाह कहता मेरी तरफ तुरिया तो खुद कुरान करीम च रब फरमांदा फफिरू अल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। अपने अंदर नूं मनफी लहरां कढ, मनफी एनर्जियां कढ, अंदर नूरानी कर, ताकि तेरी रूह इहदे अंदरों निकल के उड़े। बातों च परवाज करदे हैं कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च पहुंचे, आप दी मदद ना हजूरी खुदा च पहुंच के दीदे मौला हासिल करे तो इस वास्ते तेन नेमतां नहीं मिलदियां कि तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रहमत तो इस्तिफादा नहीं किया। अगर तू मेरे प्यारे नबी दी नाल कल्बी ताल्लुक पैदा कर लंदा तो तू निगाहे मुस्तफा च आ जांदा कि साडा खास बेली है। हाँ जी, एक ने घड़ियां उतों तो पढ़ते हैं कलमा, एक दिल ना पढ़ते हैं, एक इकरार बिल लिसान करते, एक तस्दीक बिल कल्ब करते हैं, एक उस तो अगे एक होर है वो तस्दीकों बिल कल्ब करदे ही कल्बर ज़ादे मौला हमेशा वास्ते डुब जाते, इधर देखते नहीं की है दुनिया नूं इदां भुल जाते, कोशिश भी कर दुनिया का ख्याल भी नहीं आता। हाँ जी, ये रोज़े लस दी असली रूह है जिन्हें अज कबर आबाद है कि नाम फकीर तिन्हां दा बाहू कबर जिन्हां दी जीवे हो, वो अज भी कबर जिंदे है। खुद मेरे प्यारे नबी ने फरमाया कि अगर दुनिया कदे किसी मामले परेशान हो जाओ ना
ਤੇ ਆਹਲੇ ਮਜ਼ਾਰ ਕੋ ਮਦਦ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮਦਦ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋ ਲੱਭਦਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਾ, ਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਐਸੇ ਹੈ ਨੇ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, बनौटी बहुते ने, तो जिसके बारे डॉक्टर लम्मा फरमाते लिबास खिजर में हज़ारों राहज़न भी फिरते हैं। दुनिया में जीना तो कुछ पहचान पैदा कर, अगर दुनिया में जीना तो कुछ पहचान पैदा करे। सारी हुलिया हालत देख ना फस जाए किते। ये सारे इसे वास्ते शिकारां निकले रहंदे आ, मुरीदां दे शिकारां निकले रहंदे, जल से जुलूस अजीबो गरीब तो अल माल अल हफीज, बस जो कर रहे हैं। जिहदा सौदा खरा उहनूं की लोड़ आ फेरी लाउण दी। हाँ उन्हें फेरी की कोई लोड़ नहीं, खुद आएंगे सच्चे परवाने, खुद शमा को पहुंच जाएंगे। हाँ जी, तो दूजी आ भी गए तो ठहर नहीं भज जाएंगे। अज भजे तो कल भजे, चौथ भजे तो परसों भजे। वो इस काबिल ही नहीं होंगे जो अल्लाह के मंजूर नहीं होंगे। जिवें हजूर से पाक फरमाते अल्लाह वाले को अगर ऐसे कोई गाफल आ भी जान, फरिश्ते धक्के मार कढ़ देंगे विचों, उन्होंने नेड़े नहीं आने देंगे भी दफा हो जाए, इत्थों निकल जा। हाँ जी, तो इस काबिल ही नहीं है। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रहमत आलमीन की गल करदा भी, अगर वो रहमत आलमीन दा परतोह अगर हासिल करना है एक मोमन ने, तो फिर की तरीका रब ने दसिया, अपने महबूब की जुबान चो कहलवाया फत्ताबिऊनी, कि ज़ाहरन बातनन कुल्ली सारा दा सारा इत्तबा मुस्तफा च फना हो जा। सिर तो लैके पैरों तक मुताबे ते मुस्तफा बन जा, सिर तो लैके पैरों तक पैरवी मुस्तफा बन जा, तो फिर रहमतुल आलमीनी दे अनवारात तेन मिलने शुरू हो जाएंगे। अज के दौर च जदीद साइंस बेशुमार तहकीकां कीतियां, तो मेरे प्यारे नबी दी हर हर अदावां ते साइंस ने तहकीक करके, मिसाल कि दंदां दे डॉक्टरां ने जिहड़े बड़े बड़े माहिर आ, उन्होंने इलाज करन तो बाद दस्सिया साइंसदानां ने कि अगर इंसान दंदां दीयां बीमारियां तो बचना ना, जिन्हों असीं एलोपैथी कहने आ, तिब्बे मुहम्मदी कहने आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कहना कोई दवाई इस्तेमाल ना करो, सिर्फ मसवाक इस्तेमाल करो। तो क्या मेरे प्यारे नबी ने दसिया नहीं मसवाक? तो बल्कि इत्थों तक क्या कि अगर मैनू मुशक्कत ना हुंदा तो मैं उम्मतियां नूं कहंदा कि हर नमाज नाल मसवाक करो। यानी कितना प्यार हो। आखिरी जिंदगी का वक्त है, तो बीबी आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला साडी मां पुछदियां कि हुजूर के शायद तलब मसवाक, हाँ ते चबा के आप दती थे आपने मसवाक, कितनी मुहब्बत हो। हुण ओदी वजह कि जिन्ने भी टूथपेस्ट विकदे ने मार्केट सारे कैमिकल है। जिन्नियां भी बीमारियां सानू पैदा होंदियां ये कैमिकली गिजावां और दुआवां और कैमिकली माहौल ना पैदा होंदियां ने। तो दंदां दे डॉक्टरां ने जिहड़े साइंटिस्ट है उन्होंने सारे आख्या कि मसवाक करो, कोई पेस्ट जिंदगी च इस्तेमाल ना करो। अगली गल एक्यूपंक्चर वालियां ने साइंसदानां तहकीक की है, जिहदे बारे मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं सदके जा हजूर दे मदीने दे गलियां दे मिट्टी उत्तों हजूर फरमाउंदे कि सलाम नूं आम करो, सलाम नूं आम करो। अज दे साइंसदानां तहकीक की है कि जिहड़ा भी शख्स सलाम लंदा है सब करो जरा, देखो तुसी मेरे हथ नूं इधर टच कर लिया, मैं तुहाडे हथ नूं इत्थे टच कर लिया। हुण इस जगह उत्ते पॉइंट इन्ने है, तजर्बा करके देखो, तजर्बा करके देखो। किसी बंदे नूं ब्लड प्रैशर है ना, मिसाल हुण ब्लड प्रैशर, कोई गोली ना खाओ, अज तो घरों बाहर निकल गया जेड़ा मिले अस्सलाम वालेकुम, जेड़ा मिले अस्सलाम वालेकुम, जेड़ा मिले अस्सलाम, 60-70 बंदे ना सलाम ले लो, थोड़ा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। सुभान अल्लाह, तजर्बा करके देखो। हाँ ये कोई किसी भी गलत नहीं है। हाँ जी, एवं मेरे प्यारे नबी ने आख्या भी सलाम नूं आम करो। हाँ जी, साडे दुखां दे सारे इलाज किए हुए ने, ते साडे सारे दुखां दा इलाज जिहड़ा अगर है तो वह मुताबिक मुस्तफा च है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो शफा बख्शी भी अल्लाह सोने दी रहमत है, शफा बख्शी भी अल्लाह सोने दी रहमत है। इसे तरह ही नमाज तुसी पढ़ो, बेशुमार बीमारियां दा इलाज है नमाज, कलियां कलियां की गिननियां। हाँ जी, बेशुमार बीमारियां दा इलाज है। क़याम च बेशुमार बीमारियां दा इलाज है, हथ बन के खलोना ओहदा बेशुमार बीमारियां दा इलाज है।
ਰਕੂਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਿਕਲਵਾ ਸਜਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹੈਰਾਨ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਕਰਦਾ ਗਿੱਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਪਾਗਲਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਸਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ ਵਜ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਮਾਲਾਤ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪ ਕਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਗਿੱਲਾ ਮੂੰਹ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਐਨਰਜੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵੀ ਐਨਰਜੀਆਂ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਸੂਸੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਆ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਐਨਰਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਗਿੱਲਾ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਐਨਰਜੀਆਂ ਜਿਲਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਡਾਕਟਰ ਮਿਸਾਰੋ ਮੋਟੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਟੇਪ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਜਦੀਦ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਟਰ ਥੈਰੇਪੀ ਇਜਾਦ ਕਰਤੀ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਣੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਫੀਅਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਮੁਫਤੋ ਮੁਫਤ ਹੀ ਵਜ਼ੂ, ਕੂਣੀਆਂ ਤੱਕ ਧੋਣਾ। ਤੇ ਔਰ ਅਕਸਰੀਅਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਜਰਾਸੀਮ, ਵਾਇਰਸ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ, ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦਾ 5 ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ, ਜਰਾਸੀਮ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੀਦ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ, ਜਰਾਸੀਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਈਟ ਖਲੀਏ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਰਾ ਕੰਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈ ਸਵਾਈ ਖੈਰ ਹੀ ਖੈਰ ਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਬੜੇ ਚੂਸ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਿਕਮਤ ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹਦੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਟਾ-ਗਟ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਪੀਓ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ 3 ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਪੀਓ, ਵਕਫਾ ਲੈ ਕੇ, ਆਸਤਾ ਚੂਸ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਕਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦਾ ਲਵਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਹਜ਼ਮ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਆਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹਰ ਅਦਾਰ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੀਦ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਕੀਕਾਂ ਕਰਕੇ ਆਸਤਾ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਜਾਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬੇਅਦਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਤ ਖਤਮ, 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਗੱਲ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਅੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਅੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ, ਅੰਡੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਉਂਗੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਊ, ਜਦੋਂ 20-21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਰਤਾਉ ਪਿਆ ਹੋਇਆ।
ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਚ ਰਹਿਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਦਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਟੁਕ ਟੁਕ ਚੂ ਚੂ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਊਗੀ, ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਊ। ਚਿੜੀ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ ਜੋ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਊਗੀ ਰਿਜ਼ਕ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਊ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਅਲਾ ਹਾਜ਼ਲ ਕਿਆਸ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਮ ਜ਼ਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇਸ਼ਕ। ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ਼ਕ। ਤਾਂ ਹੀ ਲਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹੇ ਪਰ ਰਾਹ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਇਕਬਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ कि इकबाल तेरे इश्क ने सब कस बल दिए निकाल, मुद्दत से आरजू थी कि सीधा करे कोई, कि मेरे को चिप कट दे, लेकिन इश्क मौला ने वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान दी रूह ही इश्क मौला। इकबाल फरमाते कि सिद्क़ खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मारका वजूद में बदर हुनैन भी है इश्क। कायनात दी हर लहर ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी इश्क दी हुक्मरानी है, रहमत दी हुक्मरानी है। अगर कोई शख्स इस रहमत तो फायदा हासिल करना चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो है कि कल्ब दा ताल्लुक नबी पाक ना जोड़ लवे, और सिर तो लैके पैरों तक, ज़ार तो लैके बातन तक सारे का सारा फतह बोनी फना हो जाए, फना फिर रसूल हो जाए, सारियां रहमत हासिल हो जाएंगी, जस्मानी भी, रूहानी भी, नफ्सियाती भी, दुनियावी भी, उखरवी भी, इनफरादी भी, इज्तमाई भी, जारी भी, बातनी भी, बैन अक़वामी भी, अला हाज़िल क़ियास। क्योंकि ये सारी सारी रहमत जिहड़ी है कुरान है, तो कुरान नूं अगर अमलन देखना है तो सीरत मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चलते फिरते कुरान ने। तो इस वास्ते अज दी सारी गुफ्तगू दा खुलासा ये है कि रब ने फरमाया कि मेरी रहमत तो बंदिओ ना उम्मीद ना होयो, शैतान तुहानू मायूस करूगा, ना उम्मीद करूगा, लेकिन मैं है ना, मैं तो हर जगह हाजिर मौजूद है, अंदर भी हूँ ते बाहर भी हूँ ते बाहू किथे लबेंदा हूँ। रब सोना फरमांदा मैं तो अपनी जात ना हर जगह हाजिर मौजूद है, ना उम्मीद ना होयो कदे भी, शैतान तुहानू ना उम्मीद करेगा। इसे वास्ते जदीद दौर च जिन्ने भी माहिर नफ्सियात है, माइंड साइंस वाले आ, सब ने ये सारे प्रोग्राम दसे ने। साडा मोबाइल ही है सानू खराब करता है किसी टाइम, तो अपनी मर्जियां लापे कर, उन्होंने बंद कर दीदा, रख दीदा, उन्होंने स्कैन करीदा, तो सानू तो तरीका पाई टाइम स्कैन करने का दसिया होया। माइंड साइंस के सारे जिन्ने भी डॉक्टर सारे कहते हैं कि इंसान दिमागी बीमारियां उदों बनदियां जदों इहदे अंदर मुतजाद ख्यालात दी भरमार हुंदी है। तो सानू तो कहता है हर पासे ध्यान ही हटा लो, इधर ध्यान कर लो, दिल लो अल्लाह के पासे ला लो, 5 टाइम नमाज कहता खड़े हो जाओ, पाक साफ करके अंदरों बाहरों हर ध्यान अंदरों कढ़ दो, कलबन ध्यान अल्लाह तरफ कर लो कुल्ली, तो फिर नीतो नीयत मुंह तरफ काबा शरीफ, सजदा अल्लाह ताला ने, दिल तरफ अल्लाह दे, इनू इहदे पासे ला, जी असल गल है, ये रौला इहदा है। हाँ जी, तो हुण मैं मेरे च महब हो जा, हुण जो इंसान ज़हन तो सारियां शैवां लातियां फ्रैश हो गया, ये तो नहीं अपनी मर्जी नाल कीतियां, तो हुण ज़हन अल्लाह तरफ लग गया। उस तो बाद जो सजदे जांदा, फिर जमीन जिहड़ी है इहदे अंदर कश सकल रखी अल्लाह ने, इहदे अंदर मनफी एनर्जियां सारियां जज्ब कर लैंदी है, इस दिमाग चो वो कदे भी दिमागी मरीज नहीं होएगा। ये रहमत दा ज़हूर है। बहरहाल अज सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि सानू चाहिए कदे भी जिंदगी ना उम्मीद ना होई, अल्लाह साडे कोल है, साडे नाल है, ते असीं अपनी मर्जी चो, अपनी ख्वाहिश चो, अपने इरादे चो, अपने इख्तियार चो, अपनी आरज़ूआं चो, अपनी तमन्नावां चो, अपनी मुरादां चो कुल ही निकल जाइए, ते सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाइए, मर्जी मुस्तफा बन जाइए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इरादा इलाही बन जाइए, फेल इलाही बन जाइए, तकदीर मौला बन जाइए, साडे अंदर अफाल इलाही जारी हो जाएंगे, फिर नजर आउणगे बंदे नूं सारे प्रोग्राम। हाँ जी, लेकिन अल्लाह वालिया को अल्लाह लै कुछ अरसा अल्लाह दा मुजाहिदा करना पैना, मसरूर रियाज तो मुजाहिदा करना पैना, कलम की तार जोड़नी पैनी है। हाँ, क्योंकि मुजाहिदा दे विच ही मुशाहिदा इलाही है,
ਜੇ ਕਵੇ ਨਾ ਬਗੈਰ ਮੁਜਾਹਿਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੁਨਰ ਬਗੈਰ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿਬਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਬਗੈਰ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਮ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਕੁਰਾਨੀ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਮੁਹੰਮਦੀ ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆਊ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਅਮਲਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਸਨੂਨ ਰਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਜਾਹਦਾਤ ਮੁਰਾਕਬਾਤ ਔਰ ਅਸਬਾਕੇ ਵਲਾਇਤ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਫੀਅਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਲੁਕ ਜੁੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਅੱਲਾ ਆਲਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ 'ਚ ਰਚ ਬਸ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਬੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇਹਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਇਹਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਸਾਨ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਬੀਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਬੂਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਭ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਗਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਪੁਰ ਉਮੀਦ ਰਹੀਏ। ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਫਸਿਆਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਿਮਾਗੀ ਮਰਜ਼ਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਬਣੇ, ਨਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਨਾ ਨਫਸਿਆਤੀ ਨਾ ਰੂਹਾਨੀ। ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਵੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਨਾਕਾਮੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰੋ, ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ, ਲਾ ਤਕਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਹਿਮਤ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋ। ਜੋਹਦ ਮੁਸਲਸਲ, ਜਿਵੇਂ ਇਕਬਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਯਕੀਨ ਮੁਹਕਮ ਅਮਲ ਪਹਿਮ मोहब्बत फातिह आलम जहाद जिंदगानी में है यही मर्दों की शमशीर है। ये यकीन पक्का रख, फिर जोहद मुसलसल जारी रख। हजारा बारी भी किसी काम तू नाकाम होना कोई परवाह ना कर, तो किसी ना डीक, तू कला ही तुर पे। मेरे लोगों को डीकते कमजोर होंगे लोग, फिर सासे कमतरी मुबतला होंगे ने, तो रह गया राही मौला का सफर कलिया ही तय करना, एक किसी नाल लैके नहीं जाना। हाँ जी, अल्लाह सोहने दी बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ कि अल्लाह सोहना इसदा बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कम इल्म इंसान है, सानू ना उम्मीदी तो बचाई। हाँ, और साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्य माफ फरमाई, कुर्रअर्ज़ ते सलाम नु गलबा अता फरमाई, काफरां मुनाफिकां दज्जालियां और साडे अंदर मौजूद इन्हां दे एजेंडा दे गलीज मनसूबे नाकाम फरमाए, तो सानू अपनी दायमी तजल्ली अता फरमाई, ते अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस ते बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।